नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी 7 बार दरवाजे पर आकर लौट जाती है तो यह जान लीजिए कि वह केवल कड़ी मेहनत की कमी के कारण नहीं, बल्कि कुछ आदतें और ऊर्जा आपके भाग्य को बांध कर रखती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप प्रतिदिन केवल यह 10 छोटे कार्य करना शुरू करें तो दुर्भाग्य आपके पीछे नहीं पड़ेगा। धन की देवी लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रहेगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको केवल कुछ दैनिक गलतियों को छोड़ना होगा। अपने जीवन में कुछ शुभ कृत करने होंगे। मित्रों, आज मैं आपको उन 10 चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें प्रतिदिन करने से देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और आपके जीवन में आशीर्वाद, आनंद, शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन उससे पहले यदि आप देवी लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे, ऐसा यदि आपको लगता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आध्यात्मिक रहस्यमय लाभकारी उपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। चलिए फिर उन 10 दिव्य कार्यों की शुरुआत करते हैं जो आपको संपत्ति, प्रगति और आनंद की ओर ले जाएंगे। तो पहला कार्य मित्रों, ध्यान से सुनिए। हर शुभ कार्य में और हर शुभ अवसर पर सबसे पवित्र स्थान रखने वाली एकमात्र चीज है कपूर। कपूर हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ कपूर जलाया जाता है वहाँ बुरी शक्तियाँ भटकती भी नहीं है। मित्रों, कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि वह एक माध्यम है जो आपको भगवान से जोड़ता है। यह एक ऐसा तत्व है जो आपके घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूँ, सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाते हैं तो मन की बुरी भावनाएं निकल जाती है। घर के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध होता है। आपके जीवन का अंधेरा धीरे धीरे उजालने में बदलने लगता है। एक और देवी सत्य विचार में ले, प्रकृति का नियम बहुत सरल और गहरा है। आप इस ब्रह्मांड को जो कुछ भी देंगे वह आपको 2 गुना लौटाएगा। यदि आप पैसे या अन्य चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे तो वह एक दिन आपके साथ हाथ से फिसल जाएंगे। लेकिन यदि आप दान करेंगे तो आपके जीवन में 100 गुना वृद्धि होगी। मित्रों, दान केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि प्रेम, सेवा और समय का भी होता है। लेकिन इसमें सबसे उत्तम है अन्न और पैसों का दान, क्योंकि यह 2 चीज़ें जरूरीमंद व्यक्ति के जीवन में प्राण लाती है। दूसरा उपाय, शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। आप चाहे तो रोज़ाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से देवताओं के साथ पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर उस पर थोड़ा दूध छिड़के। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पहली रोटी गाय को खिलाइए। रोटी में आप गुड़ या शक्कर भर सकते हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में प्रगति, आनंद व समृद्धि आती है। क्रमांक 3, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर से चली जाती है और गरीबी घर में टिक जाती है। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति ना देख सके। हमेशा घर को साफ, सुसज्जित और व्यवस्थित रखें। झाड़ू को कभी पलंग के नीचे ना रखें, इससे पति में झगड़े होते हैं। घर साफ और सुंदर रखें। चारों कोनों, विशेषकर ईशान्य, उत्तर और वायव्य कोना हमेशा साफ और खाली रखें। बाथरूम हमेशा सूखा और स्वच्छ रखें। भीगा बाथरूम आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। क्रमांक 4, खाना खाते समय थाली हमेशा आदरपूर्वक चटाई, चौकोनी, पाट या टेबल पर रखें। थाली को कभी एक हाथ से ना उठाएं। खाने के बाद थाली में हाथ ना धोएं।
थाली में बचा हुआ यह झूठा भोजन ना छोड़े। थाली को किचन में, स्टोव या बेड पर ना रखें। खाने से पहले भगवान का आवाहन अवश्य करें। खाते समय कम बोले, ना गुस्सा करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। क्रमांक 5, यदि घर में पूजा कक्ष नहीं है तो ज्योतिष या वास्तु विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही बनाइए, क्योंकि कुंडली के अनुसार कभी कभी पूजा कक्ष हानिकारक हो सकता है। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां या चित्र ना रखें। पूजा कक्ष के अलावा घर के अन्य हिस्सों में देवताओं की मूर्तियां या चित्र ना रखें। किसी भी देवता के 2 चित्र ऐसे ना लगाइए कि उनके चेहरे आमने सामने हो। नैत्य कोने में देवताओं के फोटो ना लगाए। इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका होती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले कपड़े में बांधकर रखें। साथ ही कुछ चांदी तांबे के दाने, पीले चावल रखें। तिजोरी में परफ्यूम की बोतल, चंदन के टुकड़े या अगरबत्ती का पैकेट भी रखें। इससे लक्ष्मी निवास करती है। देवताओं को अर्पित फूल या माला सूखने के बाद घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। क्रमांक 6, मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में देवी लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ना ही किसी संकट का डर रहेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसका उत्तर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय है। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के सामान्य नहीं है, बल्कि यह चमत्कारी माध्यम बन सकते हैं जो भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। आप चाहे तो इन सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर घर के मंदिर में भी टांग सकते हैं। इससे आपके जीवन में गरीबी, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम वास्तुशास्त्र से संबंधित एक और दिव्य उपाय देखते हैं जो सीधे धन, आनंद और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। घर में चांदी की मछली की मूर्ति रखें। हाँ मित्रों, चांदी की मछली सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ चांदी की मछली होती है वहाँ शांति होती है। घर में झगड़ा या बीमारी नहीं टिकती। इस चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। जब जीवन में यह तीनों बातें संतुलित होती है तब भगवान स्वयं आपके द्वार पर आते हैं और आपको भरपूर सुख देते हैं। क्रमांक 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घरेलू वस्तुओं को सुव्यवस्थित रखकर प्रतिदिन घर को साफ और सुव्यवस्थित रखें। हर दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाइए, उसमें कुमकुम और हल्दी लगाइए और दीपक जलाकर आरती करें। इससे साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित करें। जो लोग प्रतिदिन घर की दहलीज की पूजा करते हैं और उसके चारों ओर घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।